तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप देख ही रहे होगे कि हम तैयार होके ऑटो में बैठ के कहीं जा रहे हैं। मैं, मम्मी, पाकी, पापा जी। आज दीदी के घर का उद्घाटन है। दीदी का घर कंप्लीट हो गया है ना, तो आज ही उद्घाटन था। तो आज उद्घाटन है, भंडारा है और राधा रानी सत्संग भी है। तो हम घर पहुंच गए हैं। ये है दीदी के घर का फ्रंट। और दीदी गुस्सा हो गई क्योंकि हम लोग बहुत देर से पहुंचे थे क्योंकि घर में सबकी विदाई के बाद सबको भेज के हम वेट कर रहे थे कि हमको कोई लेने आए तो कोई लेने ही नहीं आया क्योंकि यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी। तो फिर हम ऑटो करके गए थे। फिर दीदी जी जी से पूरे यहाँ सब जगह दिया विया कलश वलश सब रख रहे थे और यहाँ सब दीदी लोग बैठी थी। और ये पहला रूम है जहाँ पे पूजा हो रही थी। पूरा पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से पूजा करवाई थी। मतलब पूजा तो बहुत लंबी चली है, 9-10 से 2:30-3 बजे तक तो पूजा ही चली है। पूरे अच्छे से गृह प्रवेश हुआ है और बहुत ही अच्छा दीदी का घर है। मतलब जहाँ कॉलोनी में दीदी ने लिया है घर, बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ के लोग भी सब, आंटी लोग सब अच्छी थी। और ऐसे सब लोगों ने दीदी की रंगोली भी देखी कितनी प्यारी। इतनी कम टाइम में दीदी ने सुबह सुबह रंगोली भी बना लिया, घर भी डेकोरेशन सब ने कर लिया। और ये बलून वगैरह, तोरण वगैरह सब मिलके मतलब सब जो जिसने भी देखा सब ने बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी खैर घर कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि उसने बोला था हो जाएगा, डेट पहले फिक्स हो गई थी उद्घाटन की घर के। लेकिन अभी घर भी कंप्लीट नहीं, सीढ़ियाँ नहीं लगी थी, दरवाजे नहीं लगे थे, मतलब फिनिशिंग नहीं हुई थी, पुट्टी उट्टी वगैरह नहीं हुई थी। लेकिन हो गई डेट, बहुत 2-3 महीने पहले से ही फिक्स हो गई थी घर के उद्घाटन की। तो बोले अब हो गई है तो सबको बोल दिया है तो करेंगे ही, घर बाद में बनता रहेगा। और ये रंगोली तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ सब दीदी पंडित जी लगवा रहे थे पूजा। कहीं बाहर की दुकान की तो कहीं अंदर, तो रसोई मंदिर सब जगह गंगा जल डलवा रहे थे। और ये बड़ी दीदी है, हमारी सबसे बड़ी दीदी है। और यहाँ मम्मी गेट में खड़ी हुई है साथ साथ पूजा दीदी सबको पवित्र पवित्र भी करते जा रही थी, सबके ऊपर भी डालते जा रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब कैसे दिन कटा गया, रात कैसे हो गई। और ये संध्या दीदी, हम आ गए थे, संध्या दीदी हो गई थी हमसे लेट क्योंकि उनको मार्केट में कुछ सामान लेना था। और ये है दीदी। और मतलब हम लोग के घर से दूरी है, मतलब 15-20 मिनट लगता है गाड़ी से, तो दूरी लगता है, कुछ सामान भी चाहिए रहता है। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी तो दीदी प्रपोज देने लगी, बोली वीडियो बना रही हूँ, फ़ोटो नहीं खींच रही हूँ यहाँ मम्मी खड़ी हुई है अपना। तो मतलब अब सबको पता है ना कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मस्त सबको हेलो हेलो करने लगता है, अच्छा लगता है। और यहाँ हम लोग सब अपना बातें करते हुए कि लेट आए, ये हुआ वो हुआ, पूजा शुरू हो गई। पंडित जी ने जो टाइम दिया था उसी टाइम में पंडित जी ने बिल्कुल पूजा शुरू करवा दी थी। और यहाँ दीदी जी अजय खड़े हुए हैं, बच्चे सब खेल रहे हैं। और पाखी बुआ की गोद में चढ़ गई है, आते साथ ही उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ कान्हा ने बीत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि ऊपर चटनी ले जाओ, और वो चाहे वो नहा ले। यहाँ पे मतलब दिखा रही थी कि कौन सा क्या है, लेकिन इतनी भीड़ थी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही घर गई थी यहाँ पे। और बाकी मतलब फिर वहाँ इतने सारे लोगों को देख के किसी के पास जा ही नहीं रही थी, बस बुआ के पास या तो पापा के पास या मेरे पास गोदी गोदी में। तो रो रही थी, मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो। और हम लोग इतनी सुबह उठ गए थे, रात में मुझे नींद भी नहीं आई थी, सुबह सुबह उठ के गए तो ऐसे चेहरा सूझ। और ये सब दीदी की देवरानी, बड़ी वाली दीदी, छोटी वाली दीदी, सब दीदी लोग हैं। मतलब दीदी लोग भी 4 देवरानी जेठानी होती हैं। और ये दीदी और जिया जी के सब मतलब वो काम वो बांधते हैं ना, पिछौरा जिया जी से, तो ये दीदी की नंद है, ये दीदी की दीदी है। और ये सबसे बड़े वाले जिया दीदी जी है, ये कैमूर में भी हैं। अभी तो आके यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे, कुछ टाइम बाद ही आएंगे यहाँ रहने के लिए। लेकिन अभी पूजा गृह प्रवेश पूजा करा के अपना घर यहाँ पे, ये हो गया कि दिवाली के पहले पूजा हो गई तो दिवाली में यहाँ दिया जलाने के लिए सही हो जाएगा ना। फिर दिवाली में पूजा करने आना पड़ेंगे क्योंकि एक ही हफ्ते बचे हैं दिवाली के भी। उसके पहले घर कंप्लीट करवाना है। और घर पूरा भी ऐसा फैला था, दीदी 2 दिन आके सफाई करके गई बेचारी सीढ़ी। और मैं यहाँ पता नहीं किसको ढूंढ रही थी, वेद को, क्योंकि जब से मैं आई थी मुझे वेद ही नहीं दिख रहा था कहाँ है। छत में अकेला खेल रहा था, उसी को मैं गुस्सा कर रही थी। सब बोल रहे थे कितना गुस्सा कर रही, कितना गुस्सा कर रही। फिर हो गया वहीं पे सब हवन पूजा सब वहीं बैठ के देख रहे थे। मैं वहीं दीदी के पास बैठ गई वीडियो, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ चाहिए रहता, थोड़ा थोड़ा तो बस कोई ना कोई रहे वह पास में तो सही रहता ना, कोई कुछ दे कोई कुछ दे। तो हो गया, थोड़ी देर बैठे, फिर कोई बुला ले तो चले जाए, फिर गायब हो जाए। और
इतनी सारी सामग्री मतलब देख ले रही, एकदम एक्टिव होना चाहिए पूजा में बैठने के लिए। दीदी जो यहाँ हाथ वहाँ हाथ। और यहाँ पापा जी बैठे हैं दीदी के पास, और ये दीदी की सबसे बड़ी वाली दीदी है, ये बैठी हुई हैं, मतलब जेठानी सतना वाली दीदी। और यहाँ पे उनकी दीदी भी लेट ही हो गई थी, सभी को लेट हो गया था नहीं, क्योंकि पूजा जल्दी शुरू कर दिए थे पंडित जी 9 साढ़े 9 बजे। लोग घर ही से देरी से निकलते, लेट ही हो जाता है, कितना भी कर लो आप लेट ही हो जाते हो निकलने में। लेकिन हो गया, पहुँच ही गए थे। यहाँ दोनों पापा जी बैठे हुए हैं, वहाँ कान्हा ऋषु सब पूजा में लगे हुए हैं अपना अपना। और यहाँ दीदी की हो रही है रसोई की पूजा। दीदी ने पहले स्वास्तिक बनाया, लेकिन घी इतना था कि उसमें मतलब रहता है ना कि लगता नहीं है, चिकना चिकना रहता है, तो वही फिर मैं थोड़ा सा सूखा लगा के फिर उसमें, लेकिन फिर भी वो नहीं लग रहा था। और चूल्हे की पूजा करने में इतनी ज़्यादा वो हो रही थी क्योंकि गैस इतनी प्रेशर से आ रही थी सिलेंडर से। सिर्फ पूजा हो गई थी, जैसे चालू किया हाँ दीदी ने, जैसे एकदम से बहुत स्मेल आई गैस की, तो फिर बंद कर दिया। क्योंकि अगर वो लगाते ना कि तुरंत आग पकड़ लेती, बहुत ज़्यादा पता नहीं लाने ले जाने में सिलेंडर में रेगुलेटर में क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि जल ही नहीं रहा था। खैर पूजा तो अच्छी से हो गई थी। दीदी ने यहाँ स्वस्तिक श्री शुभ लाभ लिखा। रसोई की पूजा के बाद इतना हो सके मतलब पंडित जी ने हर एक कोने की बात जैसी होती है, गृह प्रवेश की पूजा तो हमने पहली बार देखी है, जब हमारा भी घर बनेगा तो हम भी देखेंगे। लेकिन बहुत लंबी पूजा हुई थी। और फिर हो गया ऐसे करते करते, फिर आई मंदिर में हुई पूजा। दीदी ने स्वास्तिक बनाया, रसोई की पूजा के बाद मंदिर की पूजा, जहाँ भगवान बैठाया। अभी मंदिर कंप्लीट नहीं है, बस एक एरिया डिवाइड हो गया कि यहाँ रसोई है, यहाँ मंदिर है, ये रूम 3 रूम है और किचन है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे से। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो देखने में और ही अच्छा घर लगेगा। वो फिर मैं अलग से आपको ब्लॉग बताऊंगी, दिखाऊंगी कि जब जाएंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगी। अब दीदी आके यहाँ रहने लगेगी, तो अभी तो बस बना लिया है कि अपना जब तक खुद का अपने घर नहीं होता ना तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो अपना खुद का घर हो जाता है ना तो एक बहुत प्राउड सा होता है कि यार हमारा घर है, चाहे कैसा भी रहे छोटा सा, लेकिन अपना घर ही होता है। जिनके पास नहीं होता उनसे पूछिए मतलब कैसा लगता है जब अपना घर नहीं होता है तो। लेकिन हो गया, सबके पास एक छोटा सा घर रहे, चाहे छोटा ही रहे, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हो गया पूजा किए, मतलब अच्छा लग रहा था। सब कोई जिसको जिसको दीदी ने बुलाया था सब 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 पहुँच गए। मतलब उन लोगों को पहले तो छोटा सा करना था कि कोई नहीं, बस घर घर के लोग रहेंगे, घर घर के लोग रहेंगे। लेकिन रहता ना कि भगवान की जो इच्छा होती है, जिसको आना लिखा रहता है वो सब पहुँच ही जाते हैं ना किसी उद्देश्य से। तो बस मैं सब आ गए थे। और यहाँ बच्चों के साथ मस्ती मामी हेलो, ये रिद्धि, राशि, माही, चिक्की को जैसे पता चल जाता है मैं कैमरा ऑन करती हूँ, चिक्की यहाँ वहाँ भागने लगती है, बोलती मुझे कैमरे में मत किया करो। चिक्की और कान्हा दोनों कैमरे में नहीं आते हैं, और ये बच्चे तो बहुत अच्छे से आते हैं। मऊआ भी आने लगी, पहले मऊआ भी बहुत शर्माती थी हमारी। और वही दूसरा सिलेंडर हम लोग फिक्स किए, लेकिन उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम, इतनी प्रेशर से आ रही थी गैस की एकदम आग ही लग जाए। और ये बाहर से बंदा रसोई की तरफ आते ना पूरा ऐसे। और कारपेंटर लोग अभी भी लगे हुए थे अपने काम में, दरवाज़ा काट रहे दरवाजे, क्योंकि वॉशरूम में दरवाजे ही नहीं लगे थे। किसी को जाना था बोले सबसे पहले तो दरवाज़ा लगा। ये दीदी का मंदिर वाला एरिया है जहाँ भगवान बैठेंगे, यहाँ मंदिर लगेगा। और ये दूसरे नंबर वाला रूम है, और जहाँ पूजा हो रही थी वो मतलब 3 रूम है, 2 लेट बाथ, 3 लेट बाथ हैं, एक किचन। और यहाँ सब लोग आ गए थे, मामा जी भी आ गए थे छोटे वाले, बैठ गए थे। मतलब जिनको आना था सब पहुँच गए थे। पूजा इतनी हो रही थी लंबी कि सब बोल रहे थे यार कैसे करेंगे, जब हमारे यहाँ होगी तो हम कैसे कर पाएंगे इतनी लंबी पूजा। मतलब सब करवाने का अलग अलग तरीका होता है। सब पंडित कोई शॉर्ट में करा देता है, कोई बहुत अच्छे से कराता है पूरा विस्तार से, सब कोई अलग अलग कराता है। ये छोटी वाली दीदी को कुछ दे रही थी, दीदी ने मंगाया, बोली बस एक दिन यहीं खड़े रहो मेरे पास। और ये वाला टीका मैं बोली मुझे अच्छे से लगाना। सबने, संध्या दीदी सबको टीका लगा रही है। और मेरे तो इतने सारे टीके लग गए थे, मैंने और घर से ही 2 कलर की बिंदी लगा के गई थी। फिर दीदी ने 2 मतलब हम लोग सतरंगी हो गए थे सब। मैं यही बोले दीदी हम लोग तो सतरंगी हो गए, लाल पीली गुलाबी हरी। और ये दीदी अपने से बेचारी को खुशी नहीं लगाया तो वो खुद से ही लगा ले रही कि मैं लगा ले रही, मुझे मत लगा। तो हो गया फुर्सत। और दीदी बहुत टाइम बाद आई थी कटनी, क्योंकि उनका जल्दी नहीं हो पाता है आना, बहुत लेट आई थी।
मतलब बहुत टाइम बाद आई थी, लेट नहीं, बहुत टाइम बाद आई थी। और यहाँ आ गए थे मामा जी, तो मैं सर ढक रही थी बार बार, लेकिन मेरी ऐसी साड़ी थी कि बार बार मेरा सर खुल जा रहा था, खुल जाता। पापा जी भी वहीं बैठे थे, बार बार मेरा सर खुल। लोग देखेंगे तो बोलेंगे कैसी बहू है, बस पल्ला ही नहीं ले रही है, लेके घूम रही है। लेकिन हो गया, आजकल सब चलता है तो, लेकिन हो गया। पहने थे, दीदी बोली अरे, मैं बोली देखो कैसे साड़ी बार बार फिसल जा रही है। सबकी मटेरियल हो जाते हैं कपड़ों के, कई कई गिरे। अब बाकी फिर रोते हुए आई मेरे पास, मम्मी आप कहाँ हो, मम्मी आप कहाँ हो। फिर इतनी प्यास और भूख लग रही थी, पहले तो लग ही नहीं रही थी कि क्या मिल जाए, क्या खा लें, क्योंकि घर से हम सब चाय पिए थे। लेकिन वहाँ पे गए तो फिर बाद में जब खाना लगे तो खाना ही नहीं खिलाया जा रहा। फिर हम लोगों ने 4 बजे खाना खाया, जब सत्संग शुरू हो गया था। मतलब क्या, मतलब इतनी वो हो रही थी ना कि फिर जाते साथ तो बहुत भूख लग रही थी, लेकिन ना फिर सब पूजा वूजा शुरू हो गई, सब घूम भाग रहे थे, बोर हो, जब पूजा हो रही थी तब कोई काम ही नहीं था, क्या ही करे। लेकिन जब राधा रानी शुरू हुआ तो सब तो उठने के जाने का किसी का मन ही नहीं कर रहा था कि भजन से कोई उठ के चला जाए। सबको भगाएगी कि जाओ पहले खाना खा के और फिर आके बैठो सब। और जो फिर लोगों ने नाचना शुरू किया है, वो डांस वाले वीडियो, राधा रानी सत्संग वाला वीडियो तो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, यही हो गया था 20 से 25 मिनट का, तो ये ब्लॉग बहुत बुरे। और ये भैया लोग का काम तो चल ही रहा था, इतना आवाज़ हो रही थी, इतनी शोर हो रहा था वहाँ पे कि भैया लोगों को क्या ही बोलूं। दूसरे कमरे में काटा पीटी ये सब सामान चल रहा था काम, क्योंकि दरवाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी था। बार बार लेडीज़ों को वॉशरूम जाना तो बाहर किसी को खड़ा करके जाना पड़ रहा था, दरवाजे नहीं लगे थे तो हो गया दरवाजे। फिर अच्छा हुआ कि शाम होते होते रूम के दो रूम के दरवाजे लग चुके थे, लेकिन मेन डोर नहीं लगा था। मेन डोर अब आज से काम शुरू होगा, अभी काम कंटिन्यू चल ही रहा है घर का, लेकिन वही डेट फिक्स होने की वजह से पूजा बोली पूजा तो हो ही जाए, पूजा करवा लें अपन। तो यही रहता है कि चलो हो गया, जिस टाइम पे अपन ने पहले सबको बोल दिया तो पता। और मैं छत पे आ गई क्योंकि नीचे गैस चूल्हा बना नहीं था, लेकिन प्रसाद के लिए खीर चाहिए थी। चूल्हा चढ़ाना ज़रूरी होता है ना, दूध पका के उफनाना है, चूल्हा चढ़ाना, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई थी। फिर हम ऊपर आ गए थे जहाँ खाना बन रहा था, और जैसे खाना बना लिया, यार अब क्या करें। तो जो भैया लोग सब खाना बना रहे थे तो उन्हीं से मैंने गंज वंज ली, फिर उन्हीं से बनाया शुरू कर दिया। यहाँ सब आंटी लोग बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी, कभी दिया जला दो, तो मैंने जब दिया जला के दिया, दीदी ने सारी दियों की पूजा करवाई, पंडित जी ने फिर सारी दियों को अलग अलग जगह रखवाया। फिर तुलसी पूजन भी होती है, मतलब सबकी अलग अलग, तुलसी की अलग, सब द्वारों की अलग। ऐसा हुआ कि तुलसी का श्रृंगार करने तक मुझे मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंची थी ना, मुझे नहीं पता था क्या चीज़ कहाँ रखी थी। फिर मैं वो जल्दी से ढूंढ के लाई और छत पे चली गई मैं खीर बनाने, क्योंकि खीर नहीं बनी थी। तो गए, मैं बोली भैया मुझे भट्टी दे दो जल्दी से, एक तो खाली करके। वो ये था कि भीगा हुआ था ना तो जल्दी पक गया, क्योंकि भोग के लिए जैसे पंडित जी आवाज़ लगाई तो फिर जल्दी से था। और वहाँ मम्मी डिस्कस कर रही है कि कोई लड़की हो तो बताओ, क्योंकि एक नज़र में 2 लड़के हैं मम्मी के। तो बस मम्मी का कोई मिल जाता तो मम्मी शुरू ही हो जाती है कि कोई लड़की हो तो बताओ। भैया आजकल लड़कियों की तो इतनी कमी है ना कि क्या ही बोले, इतनी महंगाई हो गई है लड़कियों को लेके, लड़कियाँ नहीं मिलती हैं शादियों के लिए। और ये आंटी भोग का ही थाई लगा रही थी, दोनों समधन मिलकर। लेकिन हो गया, सबकी पूजा हुई, सब में तुलसी प्रसाद डाला कि अब चलो जो भोग लग गया, जो बन गया वो तो भोग लग जाए। और यहाँ हम लगे दही बड़े, और यहाँ मेरी खीर पक रही थी, क्योंकि भट्टी बहुत तेज़ जल रही थी, तो इतना मेरी चूड़ियाँ पूरी गर्म हो गई थी। यहाँ जो सब कोई मिलने आता है ना तो लेके आता है कुछ कुछ। तो ये दीदी लोग साड़ी पहना उड़ा रही थी दीदी को, जो भी वरण रहता है ना देते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं, तो फिर वही लेके आते, तो वही दीदी पहना। बोली पहना रहे, इतना उड़ा रहे हो तो उतारते भी जाओ। जीजा जी के ऊपर भी ऐसे सब पहना दिया, तो जो पहना रहा है वो उतारते भी जाओ भाई। लेकिन हो गया, हवन के बाद तो आँख और गला ऐसी जलन हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे घर में धुआं भर गया था। इतना ज़्यादा धुआं भर गया था ना कि किसी से सांस भी लिए नहीं। लो बच्चे रोना शुरू किए, छोटे छोटे, सबको छत में लेके गए। और छत में भी इतनी तेज़ धूप थी, लेकिन हो गया चांदनी वगैरह लगी थी, टेंट वगैरह लगा था तो इतना नहीं लग रहा था। फिर सबको बच्चों को ऊपर लेके गए, क्योंकि पूरे घर पे धुआं भर गया था। और ये हमारी भाभी सब समेटते हुए कि पूरा फैल जाता है, जो देता है ना पूरा वहाँ फैल जा रहा था। फिर सारा सामान दीदी लोगों ने रखा अच्छे से कि भैया जो दे रहा है देख के अच्छे से कौन क्या दे रहा है, नाम वाम यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं रहता ना कौन क्या दिया, नाम नहीं रहता, अपन देखते नहीं अच्छे से उस टाइम।
तो जो समेटता है उसको ध्यान देना पड़ता है कि किसने क्या दिया, किसने क्या किया, तो इसीलिए। और यहाँ भी मम्मी बोली कि सब ले जाके एक ही जगह सामान रखो, क्योंकि सब रात में जो सामान घर चला जाएगा वो चला जाएगा, बाद में फिर अपन देखेंगे। लेकिन हो गया दीदी के गिफ्ट में तो इतनी सारी मतलब सीनरी वगैरह कलेक्ट मतलब सब ने दिया है। वो वाला वीडियो तो मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि बहुत थक गई थी, किसने क्या दिया है वो वाला बनाना चाहिए था। और पाकी को लग गई थी भूख क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तो पाकी यहाँ बढ़िया मज़े से समोसे खा रही थी। और हुई कन्या भोजन के बाद ही फिर ऊपर भोजन शुरू कर दिया था क्योंकि बहुत देर हो गई थी, क्योंकि राधा रानी वाले अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले थे। और यहाँ सब कन्या भोजन करते हुए सब कन्या भोजन किए, आरती हुई। अभी ऐसा था कि पाखी बैठ जाती है भैया कहीं जाती है तो उसके ऊपर से कोई नज़र ही नहीं आता, तो उसको खुद से खाना और पालथी मारना है। पालथी मारना नहीं आ रही थी उसको, बोली जैसा बैठी उसको बैठे रहने दो, खाने दो। मस्त अपना साबूदाना खा रही थी खीर, मम्मी अच्छा है। फिर उसको चम्मच से खाने में पता नहीं क्या गिर रहा था, फिर कटोरी उठाई और कटोरी से ही पी ली। माँ के पास बैठी हुई है। मतलब कहीं जाती ना तो इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करती, नहीं कई कई बच्चे रहते हैं कि मतलब वो है, लेकिन उसकी दीदी लोग रहती है ना घुली मिली है सबसे, तो खेलती रहती है सबके साथ। वो तो बोलेगी उतार दो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो होगी तो ही मम्मी पापा के पास आएगी, या तो भूख लगी रहेगी या तो उसको नींद आ रही होगी। और यहाँ सबको भूख प्यास लगने के बाद सबने कोल्ड ड्रिंक खोली कि चलो अब ये तो पी लो। तो यहाँ मम्मी भी पी रही थी। और जब मुझे भूख लगती है ना, मैं कुछ नहीं खाई रहती तो मुझे एसिडिटी होने लगती है और मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो फिर वो पाकी समोसा खा रही थी, फिर मैंने भी समोसा खाया। और यहाँ पूरी पूजा संपन्न होने के बाद बहुत अच्छे तरीके से पूरा हवन भी अच्छे से हो गया। फिर हुई आरती, दीदी जी जी ने आरती करी, संध्या दीदी वहाँ मस्त घंटी बजा रही है, ऋषु खड़ा। और फिर यहाँ जो राधा रानी शुरू हुआ तो मतलब फिर तो किसी के पैर ही नहीं रुके, जो सब ने डांस करना शुरू किया। ये तो अभी आरती हो रही है, वो दूसरे वीडियो में सारे डांस की वीडियो रहेंगे, इसमें भी आरती हो रही है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था ना, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा नहीं किया कि फिर लोग बोर हो जाएंगे, इतना लंबा क्या ही देखेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ 20 मिनट का ही रखा, 19 से 20 मिनट का। और इतना अच्छा भजन गाते हैं ना, इतना अच्छा भजन कि जिसको नाचना भी नहीं आता हो ना वो भी उठ के नाचने लगे। मेरे साथ ये मुझे नाचना वाचना डांस वांस कुछ नहीं आता, लेकिन जब राधा रानी होता है ना तो मतलब समझ लो कि मैं तो रुकती नहीं, कुछ भी आए कैसा भी आए मैं अपना करती हूँ। और ये अर्चना दीदी और इनकी आरती के बाद फिर मैंने भी आरती किया, लेकिन पता नहीं मैंने बोला किसी को मोबाइल दे दिया कि वीडियो बनाओ, पता नहीं किसी ने बनाया कि नहीं बनाया है। फिर ये आरती हुई, पता नहीं मतलब हर किसी को मोबाइल भी दे दो ना, लेकिन हर किसी से वीडियो भी बनाते नहीं बनता है। मतलब बोल लो तो घुमा ही देंगे, कहीं का कहीं कर देंगे, जो चीज़ मतलब कैप्चर करनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। फिर मैं बोली चलो, फिर मैं गई, मैं बोली पकड़ लेना कोई। तो फिर ये मैं गई, मैं नहीं थी ये दीदी थी। मैंने तो ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, आप मुझे ब्लॉग में देख ही चुके हो, मैंने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि सब ने तो बोला था अच्छी लग रही है साड़ी, तुम भी अच्छी लग रही है। और ये रही मैं, आ गए थे वो भैया, बोले चलो हम भी कर लेते हैं। बोले मैंने किसी को तो मोबाइल दिया था कि वीडियो बना लेना आरती पूजा में ये सब में, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए थे सब। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो, क्योंकि मैं ही वीडियो बनाती हूँ ना तो फिर मैं ही वीडियो में नहीं आ पाती हूँ। और मैं किसी को मोबाइल दे देती हूँ बनाने को तो वो पता नहीं क्या ही बनाया रहता है, वो तो अपनी दुनिया में खोया रहता है। किसी को भी दे दूँगी, किसी भी बच्चे को या किसी भैया को पकड़ा दूँगी तो पता नहीं मुझे ही नहीं वे कैप्चर करेंगे, इसलिए फिर मैं ही बनाती रहती हूँ। लेकिन कितना बैक कैमरे से उतना फिनिशिंग नहीं आती है फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से फिर बैक कैमरे से करती हूँ तो फिर मैं ही नहीं आती हूँ, और फ्रंट कैमरे में ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं हो पाता है। तो जितना हो पाता है उतना करती हूँ। आप लोग कमेंट करिए कि मतलब मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ कि शॉर्ट बनाऊँ, क्योंकि आप बोलोगे तो फिर मैं ब्लॉग